हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आपको बता दूं, आज 19 नवंबर को दिल्ली पुलिस का कोई भी पेपर नहीं हुआ है। ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया है जिनका आगे दिल्ली पुलिस का पेपर होना बाकी है। अभी तक आपके टोटल 4 दिन पेपर चला है, जिसमें 12 शिफ्टों में पेपर हुआ है। उन 12 के 12 शिफ्टों में जीके जीएस करंट अफेयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्कुल उसी लेवल के और क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। और 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि यही क्वेश्चन आपको आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में देखेंगे। तो जिनका भी आगे आने वाले दिनों में पेपर है दिल्ली पुलिस का, वो सारे जने इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन याद करके जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपके पेपर में आएगा। वीडियो पूरा देखिएगा और लाइक जिन्होंने नहीं किया है, तो आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, सिर्फ एक लाइक आप करना है, तो आप ज़रूर एक साथ लाइक बटन को दबाइए और जितना हो सके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर लेने से आपको दिल्ली पुलिस की ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया है कि एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड फ्रीडम, ये किसने लिखा था? जो एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड फ्रीडम जो है, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इन्होंने ये लिखी थी, ये जवाहरलाल नेहरू ने यह आत्मकथा पुस्तक तब लिखी थी जब भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने से पहले वह जून 1934 और फरवरी 1935 के दिनों में जेल में थे। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू की जो अन्य पुस्तकें हैं वो भी देख लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, नेहरूज इंडियाज सिलेक्ट स्पीचेस, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, आइडिया ऑफ ए नेशन, एक एंथोलॉजी, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। ठीक है, तो ये सभी जो है ना इन्हीं की पुस्तकें हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, किस स्वतंत्रता सेनानी ने पुणे में 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की थी? तो ये की थी वामन श्रीराम आप्टे ने। बाल गंगाधर तिलक ने, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, महादेव बल्लाल, नाम जोशी और गोपाल कृष्ण आगरकर, इन्होंने मिलकर की थी। ठीक है, पुणे में 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना। जो प्रथम प्रिंसिपल थे इस कॉलेज के वो थे वामन श्रीराम आप्टे जी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम किसके लिए लागू है? तो इस योजना के तहत 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है। यह लोन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला कारोबारी को मिलता है। इसकी शुरुआत हुई थी 5 अप्रैल 2016 को, शुरू किया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महापुरुष श्रीमंता शंकरादेव ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो ये सत्रिया नृत्य से संबंधित हैं। सत्रिया नृत्य असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं। जिनका भी आगे पेपर है उन सभी से कहना चाहूँगा कि पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिए, क्योंकि 100% यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। इसलिए पूरा वीडियो एंड तक देखिए और सारे क्वेश्चन याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिखुम मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो ये वेट लिफ्टिंग से हैं, मणिपुर से इनका संबंध है और वेट लिफ्टिंग खेल ये खेलती हैं। 2020 टोक्यो ओलंपिक 49 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन है, चापचर कूट त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो ये मिजोरम का त्यौहार है। मार्च में झूम कृषि के सबसे कठिन कार्य के पूरा होने के बाद ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होती है? तो ये होती है मासिनराम में, जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा औसत बारिश होती है। यह स्थान मेघालय में है। सेकंड सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो चेरापूंजी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चोल काल की कृषि भूमि ब्रह्मदेव का क्या मतलब है? चोल काल की कृषि भूमि ब्रह्मदेव का मतलब है, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों द्वारा जो दान के रूप में प्राप्त भूमि है उसे बोलते हैं चोल काल की कृषि भूमि ब्रह्मदेव। ठीक है, और देवदाना किसे बोलते हैं? मंदिरों को दान की गई भूमि को देवदाना कहते हैं। वेलन वाकाई बोलते हैं किसानों के स्वामित्व वाली भूमि को, और पल्ली चंदम बोलते हैं जैन संस्थानों को दान की गई भूमि को। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने मीटर का जेवलिन थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल जीता? 87.58 मीटर का 7 अगस्त 2021 को इन्होंने ये थ्रो किया था और गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए। अंतर्राष्ट्रीय में इनका जो पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड है वो 89.94 मीटर है। ये स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022 में इन्होंने बनाया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 1817 में ब्रिटिश भारत का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया था जेम्स मिल ने।
जेम्स मिल का जन्म 1773 में हुआ। उनकी सबसे बड़ी साहित्यिक कृति द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया थी और यह वर्ष 1817 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था? आलमगीर के नाम से भारतीय इतिहास में औरंगजेब को जाना जाता है, तो औरंगजेब राइट आंसर होगा। औरंगजेब को भारतीय इतिहास में आलमगीर, जिसका मतलब होता है ब्रह्मांड का विजेता, के रूप में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो राइट आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, जागोई जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो ये मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो मणिपुर राइट आंसर हो जाएगा। इस शास्त्रीय नृत्य के रूप को मणिपुरी नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। यह लोकप्रिय रूप से हिंदू वैष्णववाद के अपने शिष्यों के लिए अपने विषयों के लिए जाना जाता है, जो रासलीला के उत्कृष्ट प्रदर्शन को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धोलावीरा कहाँ पे है? तो ये गुजरात में पड़ता है। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के काल से शुरू हुआ है। धोलावीरा स्थल की जो खोज हुई थी वो 1967-68 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के JP जोशी ने की थी और यह 8 प्रमुख हड़प्पा स्थलों में से 5वां सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? ये R वेंकटरमणी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में देश के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AG के पद का प्रावधान किया गया है। भारतीय मसाला बोर्ड का हेडक्वार्टर केरल में है, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके अभी तक सारे शिफ्टों में आ रहे हैं और आगे जिनके भी जिस शिफ्ट में एग्जाम है ये क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। और जितने भी दोस्त अभी भी वीडियो देख रहे हो और आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक बार पॉज करके सारे के सारे जने लाइक बटन दबाइए। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप अप्रिसिएट कीजिए वर्क को, लाइक बटन दबाइए सारे जने और शेयर कीजिए इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों तक, जैसे कि ये वीडियो पहुंच जाए। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी ऑन कर देते हैं तो हमारी बहुत हेल्प होगी। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, तो ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किस गायक को सम्मानित किया गया? तो 1989 में लता मंगेशकर जी को दिया गया था, 2000 में आशा भोसले को, 2007 में मन्ना डे को। प्रथम जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है ये 1969 में देविका रानी जी को दिया गया। 2019 का रजनीकांत को मिला है। 2020 का जो 68वां था वो आशा पारेख को दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, सांथाल जनजाति भारतीय आदिवासी समूह है, किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो ये पूर्वी क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो पूर्वी क्षेत्र राइट आंसर होगा। और उसमें अगर स्पेशली राज्यों के नाम बताऊं तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और असम ये राज्य हैं। मुंडा जातीय समूह की एक प्रमुख जनजाति है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म से संबंधित टर्म कौन सा है? स्तूप जो टर्म होता है शब्द, ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो स्तूप आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो राइट आंसर होगा 15%। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 51 जो ये आपका 91 जो अमेंडमेंट किया गया था 2003 में इसके तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड का हेडक्वार्टर ये मुंबई में है। 12 जुलाई 1882 को स्थापित हुआ था। अध्यक्ष जो हैं ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि झूम खेती किस राज्य में की जाती है? तो नागालैंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नागालैंड में झूम खेती के तहत भूमि का उच्चतम प्रतिशत है। जिसके बाद आता है मणिपुर, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। वैसे तो प्रमुख रूप से ये नागालैंड में है, बाकी जितने भी मैंने आपको राज्य बताए हैं इनमें भी ये की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के भारतीय लेखक कौन है? किरण देसाई जी हैं, तो किरण देसाई आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता किस इकाई में मापते हैं? डायोप्टर विल बी द राइट आंसर। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो पॉजिटिव में होती है, अवतल लेंस की होती है नेगेटिव में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी। रामकृष्ण मिशन एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है जिसकी स्थापना 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। संगठन का मुख्यालय बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस गायक ने सबसे अधिक एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया है? तो ये किया है सिंगर आशा भोसले जी ने। दिग्गज बॉलीवुड पार्श्व गायक आशा भोसले ने सबसे अधिक एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया है। वह हिंदी सिनेमा में पार्श्व गायन के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती हैं। भारत सरकार ने इन्हें सन 2000 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, सन 2006 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है।
अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राज्य सरकार का संवैधानिक जो प्रमुख है वो राज्यपाल को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, पी.आर. श्रीजेश का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। अनुभवी भारतीय हॉकी गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश ने अपने 2021 के प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर जीता है। वह यह सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। 2020 में भारतीय महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल 2019 के प्रदर्शन के लिए सम्मान जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी थी। अक्टूबर 2021 में FIH स्टार्स अवार्ड्स में उन्हें 2021 के लिए गोलकीपर ऑफ द ईयर भी चुना है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को क्या कहते हैं? हिमाद्री बोलते हैं। हिमाद्री राइट आंसर होगा। सबसे उत्तरी श्रेणी को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। यह सबसे निरंतर श्रेणी है जिसमें औसत ऊंचाई के साथ सबसे ऊंची चोटियां शामिल हैं। 6000 मीटर इसमें हिमालय की सभी प्रमुख चोटियां शामिल हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरोज वैद्यनाथन को किस वर्ष कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था? 2009-10 में दिया गया था, तो राइट आंसर होगा 2009-10। सरोज वैद्यनाथन, इनका जन्म 19 सितंबर 1937, एक कोरियोग्राफर, गुरु और भरतनाट्यम की उल्लेखनीय प्रतिपादक हैं। उन्हें सन 2002 में पद्मश्री और 2013 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 25 से 28 जो 8 है ये आपका रिलेट है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से। भोर का तारा किस ग्रह को बोलते हैं? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं और इसे सांझ का तारा पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना के अनुसार मुख्य कार्यकर्ता वह व्यक्ति है जो कम से कम कितने दिन के लिए काम करता है? तो ये 183 दिन काम करता है एक साल में। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फॉर्मूला 1 रेस 2022 किसने जीता? मैक्स वेरस्टेप ने जीता है, ध्यान रखिएगा। वित्तीय वर्ष की अवधि कब से कब तक होती है? भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। जैसे कि अभी 2023 चल रहा है तो वित्तीय वर्ष शुरू होगा 1 अप्रैल 2023 से और ये चलेगा 31 मार्च 2024 तक। ठीक है। बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सबसे ज़्यादा खाते किस राज्य में खोले गए? उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और ये लॉन्च हुआ था 28 अगस्त 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों की जो कैविटी को बचाने के लिए टूथपेस्ट में क्या प्रयोग में लाया जाता है? फ्लोराइड का यूज़ करते हैं। फ्लोराइड राइट आंसर होगा। तो ये थे सारे क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपने बहुत इंजॉय किया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वाकई में तो लाइक सभी करेंगे, शेयर सभी करेंगे और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।